अब हम बात करें लास्ट एक्टिविटी हमारी कैश फ्लो के अंदर, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। जब हम बात करते हैं फाइनेंस की तो कंपनी के अंदर पैसा कहाँ से आ रहा है जिससे कंपनी चलती है, तो आप सबको पता है कि शेयर, डिबेंचर, लोन, सब चीज़ों से पैसा आता है। तो उससे जो पैसा आ रहा है, उससे जो पैसा, उसमें जो पैसा जा रहा है वो सारा हम यहाँ लिखने वाले हैं। सी कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फ्लो फ्रॉम मतलब पैसा जो जहां से आ रहा है। आपने कोई भी तरीके के शेयर को इशू किया है, वेदर इट इज इक्विटी, वेदर इट इज प्रेफरेंस, विद प्रीमियम है, पैसा आ रहा है, वो सारा का सारा आप यहाँ लिखोगे। प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स। फिर आता है प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ डिबेंचर्स। यस, तो आपको पता ही है कि आप डिबेंचर्स इशू करते हो और उससे जो पैसा आता है वो सारा भी आपका ऊपर जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग में। आपको लोन मिला है, आपने लोन लिया है तो पैसा आया ना, तो दैट यू आर गोइंग टू राइट हियर ऊपर प्लस में। माइनस में हम क्या लिखेंगे? अगर आपने यही शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर आप रिडीम करते हो, आपको पता है, डिबेंचर्स आप रिडीम करते हो, आपको पता है, उसका पेमेंट करते हो, प्रीमियम के साथ दे रहे हो तो प्रीमियम भी ऐड कर देना। यहाँ प्रीमियम आ रहा है तो भी हमें प्रीमियम ऐड करना है, यहाँ हमारा प्रीमियम जा रहा है तो हमें डिडक्ट भी करना है। ठीक है, तो शेयर रिडीम कर रहे हो, डिबेंचर्स रिडीम कर रहे हो तो वो भी आपको यहाँ लिखना है। हाँ, कई कंपनियां बायबैक करती है, आपको ये बात पता है बायबैक का मतलब क्या होता है? दिस बायबैक, बायबैक का मतलब क्या होता है? बायबैक का मतलब है कोई कंपनी अपने ही शेयर मार्केट से खरीदती है, ठीक है, ताकि कैंसिल कर पाए। तो बायबैक में भी तो पैसा जाता है, वो भी आप यहाँ लिख सकते हो। पेमेंट फॉर बायबैक ऑफ ओन शेयर्स, तो वो अपने शेयर्स को हम बायबैक कर रहे हैं, उसमें भी पैसा जा रहा है। लोन लिया था तो पेमेंट तो करना पड़ेगा ना, रीपेमेंट ऑफ लोन हो रहा है तो भी पैसा जा रहा है। डिविडेंड पे करे हो, इंटरिम हो या फाइनल हो, प्रेफरेंस शेयर हो या इक्विटी शेयर हो, सारे डिविडेंड्स आप पेमेंट लिखोगे यहाँ पे यूज्ड में। इंटरेस्ट पेमेंट करोगे लोन के लिए, डिवेंचर्स के लिए, वो भी लिखोगे। ठीक है, लोन के लिए अलग, डिवेंचर्स के लिए अलग, नहीं ठीक है, सब इंटरेस्ट अलग अलग लिख सकते हो। सो बेसिकली फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या ईजी है, बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि इसमें अकाउंट्स भी बहुत कम बनते हैं। ज़्यादातर अकाउंट बनते हैं इन्वेस्टिंग के अंदर, वहाँ से कुछ पार्ट ऑपरेटिंग में जाता है, यहाँ से भी जाता है। ये जो इंटरेस्ट आप देख रहे हो, डिविडेंड आप देख रहे हो, याद है ऑपरेटिंग के अंदर, नॉन ऑपरेटिंग, नॉन कैश के अंदर ये सारी आइटम को आप ऐड करते हो। क्यों करते हो? क्योंकि वहां से निकाल कर आप यहां माइनस करने वाले हो बेसिकली। तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, ऑपरेटिंग नहीं है, इसलिए वहां पे वो उसका इफेक्ट कम करके हम यहाँ इफेक्ट को लेकर आते हैं। सेम वे इन्वेस्टिंग में भी इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड हम ऑपरेटिंग में माइनस करते हैं ना, क्योंकि हम इन्वेस्टिंग में प्लस करने वाले हैं। तो बेसिकली हम कैटेगराइज कर रहे हैं अपनी एक्टिविटीज़ को। सो यहाँ फाइनेंसिंग में शेयर, डिबेंचर, किसी भी तरीके से फाइनेंस रिसीव होता है, अपनी कंपनी को लोन मिलता है, वो सारा यहाँ जो भी हमें उसका रीपेमेंट करना पड़ता है वो आपका यूज में आएगा। उसके ऊपर के सारे एक्सपेंसेस, चाहे वो डिविडेंड हो चाहे वो इंटरेस्ट हो, वो हम यहाँ लिखेंगे। अब हम कुछ सम सॉल्व करेंगे फाइनेंशियल एक्टिविटी से रिलेटेड, फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेटेड। तो आप 2-4 सम वो कर ले, उसके बाद फुल फ्लेज सम जिसके लिए आप इंतजार कर रहे हो। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अगेन फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेटेड एक और सम, बट यहाँ पे कुछ एक एडजस्टमेंट्स नहीं, कुछ ज़्यादा एडजस्टमेंट्स हैं, 1-2 नहीं। वी कैन सी दैट इंटरिम डिविडेंड है, परसेंटेज दी हुई है, डिविडेंड है, प्रेफरेंस शेयर पे पेमेंट अगर ना भी दिया हो, ये लाइन अगर आपको ना भी दिया हो तो आपको समझना है यहाँ पे 12% दिया है तो इसका मतलब कंपनी ने पे किया ही होगा। अगर इक्विटी शेयर का डिविडेंड लिखा है नीचे तो क्लियर है प्रेफरेंस को दिया है, ये आपको अजम्पशन लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि प्रेफरेंस शेयर को हम पहले डिविडेंड देते हैं फिर इक्विटी को देते हैं। अगर नीचे लिखा है कि हम इक्विटी को दे रहे हैं, इसका क्लियर मतलब हमने प्रेफरेंस को भी दिया है, चाहे ये लाइन लिखी है नहीं लिखी है, ये आपको माननी पड़ेगी। प्रेफरेंस शेयर वर रिडीम्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 5% ऑन 31 मार्च 2018, मतलब लास्ट में हुआ रिडीम। न्यू शेयर्स डिबेंचर्स वर इशूड ऑन द लास्ट डेट ऑफ करंट ईयर। ये क्यों बोला गया? ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो इंटरेस्ट एंड डिविडेंड से रिलेटेड, कि हम इंटरेस्ट और डिविडेंड कितना लें। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं। इसमें भी अगेन अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल अकाउंट नहीं अमाउंट लिखेंगे बस, और क्या। ठीक है, चलिए यहाँ पे पर्टिकुलर्स रुपीज इन अ कॉलम, आउट अ कॉलम। चलो एक एक करके देखते जाते हैं पैसा कहाँ आ रहा है। पहले आने वाले की बात करते हैं, जाने वाले की बाद में करेंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल दिख रहा है, बड़ा है, यस, तो वो पैसा आया है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कम हुआ है, रिडीम हुआ है, बाद में देखेंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व बड़ा है, यानी कि आया है,
चलिए ठीक है। 12% डिबेंचर्स हमारे बड़े हैं, आया है। इंटरिम डिविडेंड पेड, ये तो पेमेंट ही है ऑब्वियसली, इंटरिम डिविडेंड है 15% ऑन द लास्ट ईयर का अमाउंट, करंट ईयर में नहीं, लास्ट ईयर का अमाउंट ध्यान रखना है। डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर अगेन लास्ट ईयर का अमाउंट पे देना है। देन प्रेफरेंस शेयर वर रिडीम्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 5% ऑन 31 मार्च। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे क्या कंफ्यूज हो जाते हैं कि इक्विटी शेयर हमने इशू किए तो उसका जो प्रीमियम, ये जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में 40 आया है, क्या वो पूरा इक्विटी का है, या जो हमने रिडीम किए हैं 5% प्रीमियम पे वो रिडम्पशन भी प्रीमियम के अंदर है, क्या वो रिडम्पशन भी इस प्रीमियम से कट चुका है? नहीं, जब तक ना बोला गया हो कि हमने सेट ऑफ किया है, राइट ऑफ किया है, तब तक हम ये अज्यूम करते हैं ये जो पैसा आया है वो शेयर, इक्विटी शेयर से रिलेटेड है, और जो पैसा गया है वो अलग है, उसको हम लिख लेंगे, ठीक है। सो ये अज्यूम करना है हमें। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इक्विटी शेयर से, यहाँ लिखेंगे प्रोसीड्स फ्रॉम इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल से इशू ऑफ इक्विटी शेयर भी लिख सकते हो। कितना आया है? 2 लाख दिख रहा है हमें, वी कैन सी। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, यहाँ पे प्रोसीड फ्रॉम लिखना है, या फिर आप लिखो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, दैट इज गिवन हियर। कितना? 40,000 पैसा आ चुका है। नेक्स्ट, डिबेंचर्स हमने इशू किए हैं, लिखो अगेन प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ डिबेंचर्स, हमने डिबेंचर्स भी इशू किए हैं। हाँ, इंटरेस्ट यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है, आपको खुद समझना पड़ेगा। इंटरेस्ट भी पे किया होगा हमने, ऐसे थोड़ी बिना इंटरेस्ट के कैसे डिविडेंड दोगे। सो यहाँ देखो 12% डिबेंचर्स कितने बड़े हैं हमारे? 1 लाख। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे 1 लाख हम ऐड कर देते हैं। चलिए 1 लाख यहाँ पे ऐड कर देते हैं। और कहीं से कोई पैसा आ रहा है पहले वो देख लो, नहीं आ रहा है, सब पेमेंट है अब इसके बाद। चलो पेमेंट कर लेते हैं अब सारी। पेमेंट स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर से। पेमेंट फॉर, अब रिडेम्पशन करना है, रीपेमेंट करना है, चलेगा, ठीक है। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ये आपको समझना है। प्रेफरेंस शेयर, अच्छा अब एक चीज़ और क्या कर सकते हो आप, ध्यान दो। यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर जो रिडीम के दिख रहा है 5-3 यानी कि 2 लाख का हमने, साथ में आप क्या करोगे, उस 2 लाख पे 5% प्रीमियम दे रहे हो, ठीक है। तो आप ऐड कर लो साथ साथ ही। 2 लाख का 5% कितना होगा? 10,000। मतलब आप यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम जो दे रहे हो, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, उसे आप ऐड करके एक साथ अमाउंट लिख सकते हो 2,10,000। अच्छा, कंफ्यूजन क्या होता है, जो अमाउंट रिडीम होता है, जो अमाउंट आप पे करते हो, उसके ऊपर आपको प्रीमियम देना है। बच्चे क्या करते हैं, स्टार्टिंग में जो टोटल अमाउंट है उसका प्रीमियम दे देते हैं, ये गलती मत करना, ठीक है। जो भी आप दे रहे हो, बीच में गैप आ रहा है, जो भी आप रिडीम कर रहे हो उतने पे ही प्रीमियम देना है हमें, ठीक है, उतने पे ही प्रीमियम देना है। तो साथ साथ हमने उसको ऐड कर लिया। चलो प्रेफरेंस शेयर इज डन। आ जाओ डिबेंचर्स पे। डिबेंचर्स का इंटरेस्ट देना है, प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड देना है, इक्विटी शेयर का डिविडेंड देना है। चलो सबके दे देते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डिविडेंड। डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर का इजी है, पहले प्रेफरेंस शेयर का दे देते हैं, ठीक है। डिविडेंड पेमेंट है, ये मैं सारा पेमेंट में लिख रही हूँ। डिविडेंड कितना? 12% ऑफ 5 लाख। 12% ऑफ 5 लाख, 12% लिखा हुआ है क्लियरली यहाँ पे, और ये हमारा लास्ट ईयर का अमाउंट। 12 इंटू 5 60, सो हम 60,000 दे रहे हैं प्रेफरेंस शेयर को। चलिए नेक्स्ट वाला डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स एट द एंड ऑफ द करंट ईयर वाज पेड 15%। तो डिविडेंड अगेन, ये इंटरिम डिविडेंड है, इसे ब्रैकेट में लिख लो इक्विटी, जो हम इक्विटी को दे रहे हैं। कितना? 15% इंटू 8, 15 इंटू 8 कितना होता है? कैलकुलेट करो। देखो इसको आसान तरीका बताती हूँ, 2 के पैर में आप देख लो। 15 इंटू 2 30, 30 इंटू 4 कर दो 120, आपको समझ में आएगा बहुत इजीली। तो यहाँ पे 1,20,000 आएगा। करो कैलकुलेट करो, कोई बात नहीं, मैं आपको ये इजी बता रही हूँ ऑप्शन। देखो 15 इंटू 2 करना अपने को आता है ना, तो 30। और ये क्या हो गया, हमको क्या करना है 8 लाख। तो 2 8 के कितने में आता है मल्टीपल में? 4 में। तो 4 इंटू 30 1,20,000। इस तरीके से भी आप
ट्रिक है, देख लेना कैसे कर सकते हो। तो प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड भी हो गया, क्या बाकी है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, है ना, कितना 12% ऑन 3 लाख लास्ट ईयर के अमाउंट पे, तो ये हो गया हमारा 36,000। ठीक है, ये भी हो गया। और क्या बाकी है, इंटरिम डिविडेंड हो गया, प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड हो गया, प्रीमियम भी हो गया, हमने सारे शेयर इशू भी कर दिए, हमने इंटरेस्ट भी दे दिया, मतलब सब कुछ हो गया, एवरीथिंग इज डन, है ना। प्रेफरेंस शेयर भी हो गया है, परसेंटेजेस भी सारी देख ली हैं हमने। चलो अब लास्ट निकाल लेते हैं अमाउंट। पहले देख लो प्लस का ज़्यादा कि माइनस का ज़्यादा, फिर आप यहाँ पे लिखना सी 2 + 1 3,40,000 हो रहा है, ये दिख रहा है, यहीं से हमें पता चल रहा है कैसे 2 + 1 3 तो यहीं हो रहा है, 3,80,000 3,90,000 3 लाख, अब ये 36,000 एक्स्ट्रा है, मतलब 4,26,000 जा रहा है, ये कम है, मतलब हम यहाँ पे क्या लिखने वाले, यूज्ड वर्ड, क्या लिखने वाले, यूज्ड। सो यहाँ आएगा कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, तो इजी है। तो ऊपर है हमारा 3,40,000, ये 3,40,000 है हमारा ऊपर। देन वी हैव नीचे कितना है, 2 लाख + 1 3 लाख, 3 लाख प्लस दिस 80 3,80,000 3,90,000 3,90,000 प्लस 36,000 कितना हुआ, 4,26,000। तो हमारा माइनस वाला ज़्यादा है, क्लियरली देख रहे हैं हम, कितना ज़्यादा है, 86,000। सो हम यहाँ क्या लिखेंगे, सिंपल। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पे याद है ना ब्रैकेट लगाते हैं, सो यहाँ पे 86,000 ब्रैकेट, ये ध्यान रखना है क्योंकि माइनस का फिगर है। हो गया हमारा कैश यूज इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इजी है, डिफिकल्ट नहीं है। एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर जाएंगे फुल फ्लेज सम पे। अब एक क्वेश्चन जिसके अंदर मैं फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टिंग दोनों निकाल सकती हूँ, बट पहले हम फाइनेंसिंग निकालेंगे क्योंकि हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी कर रहे हैं, पर उसमें तो बहुत ईजी है। सी फर्नीचर इज नॉट रिलेटेड विद फाइनेंस ऑब्वियसली, क्योंकि वो हमारी एसेट है, एसेट को खरीदना या बेचना दोनों ही इन्वेस्टिंग है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन उसी का ही है फर्नीचर का, एज इट इज गिवन बिलो, और कोई एसेट दिख भी नहीं रही है तो ऑब्वियसली उसी का ही डेप्रिसिएशन है, अगेन नॉट कनेक्टेड विद फाइनेंस। नेक्स्ट शेयर कैपिटल, हाँ ये कनेक्टेड है। सो अब ये शेयर कैपिटल आप देख रहे हो बढ़ रही है, 1 लाख से 1,40,000 हो रही है, ओपनिंग क्लोजिंग, तो मतलब बड़ी हमने ऑब्वियसली इश्यू किया है। देन बैंक लोन देख रहे हो 25,000 का ओपनिंग था, क्लोजिंग 15 है, मतलब हमने पेमेंट की है। ये दोनों चीज़ें फाइनेंस से रिलेटेड हैं, लोन लेना देना, शेयर कैपिटल का इशू होना, रिडेम्पशन होना, सब हमारा फाइनेंस से रिलेटेड है। इसके नीचे देखें एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है, ड्यूरिंग द ईयर फर्नीचर कॉस्टिंग 4,000 वॉज सोल्ड एट अ गेन ऑफ 3,000, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर चार्ज ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटिंग 5,000, मतलब कुछ भी रिलेटेड टू फाइनेंस नहीं है। रिलेटेड टू फाइनेंस सिर्फ 2 ही चीज़ें हैं। ऐसा होता है क्वेश्चन के अंदर, बहुत सारी चीज़ें नहीं होती हैं, हम ऐसा सोचते हैं कि अरे 2 ही, अरे 3 ही, ऐसा नहीं। हमेशा क्वेश्चन के अंदर ये ध्यान रखो जो हम सारी चीज़ें क्या वो सब में कवर हो गई, बस उतना ही काफ़ी है। अगर किसी एक्टिविटी के अंदर कुछ चीज़ कम है, किसी एक्टिविटी के अंदर कुछ चीज़ ज़्यादा है तो चलता है, सोचो मत कि ये 2 ही चीज़ें हैं तो नहीं कुछ और भी होना चाहिए, ऐसा नहीं है। तो जितना क्वेश्चन है सब कवर करेंगे। चलो यहाँ पे मैं फाइनेंस कर देती हूँ। क्यों मैं फाइनेंसिंग यहाँ कर रही हूँ, क्योंकि आई एम थिंकिंग टू डू इन्वेस्टमेंट ऑल्सो, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी वो भी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हो सकती है, तो चलो वो भी साथ साथ कर ही देते हैं। सो यहाँ फाइनेंसिंग में तो 2 ही चीज़ें हैं, पहला proceed from issue of shares, proceeds from issue of shares। तो शेयर्स इशू करने से हमें कितने मिले हैं, एज यू कैन सी अबव 40,000 क्लियरली गिवन है। बैंक लोन हमने पे किया है क्योंकि देखो 25 पहले था और अब 15 है, 25 पहले था अब 15 है, क्लियरली 10,000 हमने पे किया है। तो हम यहाँ पे करेंगे रीपेमेंट ऑफ लोन, कितना 10,000, हमने 10,000 का पे कर दिया। 15 देखो 15 25 गैप कितना है, दैट इज 10,000। बस आंसर आ गया हमारा, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं। सो दिस इज कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ओके,
चलिए द नेक्स्ट वन, यहाँ पे कितना अमाउंट आ रहा है हमारा 30,000। सिंपल है, प्लस में है इसलिए फ्लो लिखा है, माइनस में होता तो यूज्ड लिखते। अब आ जाते हैं इन्वेस्टिंग पे। चलो इन्वेस्टिंग भी कर लेते हैं, ये तो फाइनेंसिंग किया हमने, इन्वेस्टिंग भी कर लेते हैं क्योंकि फर्नीचर दिया हुआ है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिया हुआ है। एज आई टोल्ड यू, जब भी फर्नीचर दिया हो और साथ में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिया हो तो अकाउंट बनाना ज़रूरी है, वरना हमें समझ नहीं आएगा कितना डेप्रिसिएशन है, कितना सेल परचेज है टोटल। उसको देखने के लिए अगेन मैंने बोला है वर्किंग नोट्स हैं तो थोड़ा चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे फर्नीचर लिखा हमने, यहाँ पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। चलिए नाउ फर्नीचर का अमाउंट बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग, यहाँ लिखेंगे 20,000, क्लोजिंग कैरिड डाउन 28,000, ठीक है। देन अगेन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अमाउंट उल्टा लिखते हैं क्योंकि ये लायबिलिटी है, तो ध्यान रखना डेबिट क्रेडिट, डेबिट यहाँ पे बैलेंस ब्रॉट डाउन नहीं, यहाँ पे आएगा क्रेडिट साइड पे। सो यहाँ पे बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है 6,000, कैरिड डाउन कितना है 9,000। अब बात करते हैं जो एडजस्टमेंट दी है। ड्यूरिंग द ईयर फर्नीचर कॉस्टिंग 4,000 वॉज सोल्ड एट अ गेन ऑफ 3,000। कॉस्ट 4 है, मतलब डेप्रिसिएशन मुझे नहीं पता कितना है इसका, ये कॉस्ट है तो डेप्रिसिएशन मुझे इसका निकालना पड़ेगा। ले अगेन लॉस या गेन वो तो दिया हुआ है, चलो वो अच्छा है। अब याद है ना आपको, लॉस हम लिखते हैं क्रेडिट साइड पे, गेन हम लिखते हैं डेबिट साइड पे। तो हम यहाँ गेन लिख लेते हैं पहले, जो जहाँ पहुँच सकता है उसे तो पहले पहुँचा देते हैं, बाद में देखेंगे बाकी सब। 3,000 गेन हो गया। देन डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर चार्ज ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल का डेप्रिसिएशन कितना है 5,000, तो ये यहाँ पर हम डेप्रिसिएशन लिखते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, अगर कोई मशीन बिकती है तो उसका डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड से निकाल कर फर्नीचर में डाला जाता है, यहाँ डेबिट यहाँ क्रेडिट, मतलब फर्नीचर में क्रेडिट, एक्यूमुलेटेड में डेबिट। एक्यूमुलेटेड पे क्रेडिट साइड पे जो डेप्रिसिएशन लिखा जाता है वो पूरे साल में जितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया है वो लिखा जाता है, मतलब ये 5,000 हो गया। नाउ सी, यहाँ का टोटल आ रहा है 11, यहाँ 9 है, इसका क्लियर मतलब जो हमने फर्नीचर में भेजा होगा डेप्रिसिएशन वो कितना होगा 2,000। ये तो हमें समझ में आ गया यहाँ से, ठीक है। इसको क्लोज कर देंगे, इसको क्लोज कर देंगे, यहाँ से लेकर आइए यहाँ पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दैट इज 2,000। अब जितने में बिकी, कितने में सोल्ड फॉर 3,000, अब ये नहीं पता है कितने में बिकी है। कॉस्ट 4,000 है, डेप्रिसिएशन पता चल गया 2 है, अभी दिख रहा है ना कि यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हुआ तो डेप्रिसिएशन 2 है, तो 4,000 पे 2,000 का डेप्रिसिएशन कितना हो गया, आज का वैल्यू 2,000। प्रॉफिट 3,000 का है, मतलब कितने में बिका +3 मतलब 5,000 में। बैंक 5,000 यहाँ पे आ जाएगा सेल। समझ आई? तो ये सेल कैसे निकला, समझ में आया कि 4,000 की कॉस्ट थी, 2,000 का डेप्रिसिएशन, करंट वैल्यू 2,000, गेन है 3,000 का, इसीलिए 5,000 में वो बिक गई। अब देख लेते हैं क्या हमने कुछ परचेज किया है। सी, यहाँ का टोटल आ रहा है हमारा 28 + 2 30, 30 + 5 35, 35,000 में से 23 माइनस हो रहा है, मतलब 12,000 मेरा परचेज है। ये बैंक हो गया परचेज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या आता है, सेल परचेज। यहाँ पे तो और कुछ दिया नहीं है, इंटरेस्ट रिसीव, रेंट रिसीव कुछ नहीं है, तो 2 ही चीज़ें हैं, ये वाला सेल, ये वाला परचेज। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ऊपर आप लिख लेना कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, यहाँ हम लिखेंगे प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ फर्नीचर। फर्नीचर को सेल करने से कितने मिले हमें 5,000, ये 5,000 हमने यहाँ लिखे। पेमेंट भी किया है हमने क्योंकि हमने फर्नीचर को सेल किया है ना, तो पेमेंट भी है हमारा। सो यहाँ पे पेमेंट, सॉरी परचेज किया है, परचेज पे पेमेंट, सेल पे रिसीव। सो पेमेंट क्या है, किसके लिए, परचेज के लिए, पेमेंट फॉर परचेज ऑफ फर्नीचर, बस
इजी है। ये 12,000 हमारा माइनस में गया तो हमारा इन्वेस्टिंग का टोटल कितना आ गया, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग इज 7,000। इजी है। सो दिस इज कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो बहुत ईजी हो गया। तो यही देखो, छोटा सा ही दिया है क्वेश्चन, बट उसमें हम फाइनेंसिंग भी निकाल पाए, हम इन्वेस्टिंग भी निकाल पाए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट से भी रिलेटेड चीज़ें दी हैं और फाइनेंसिंग से भी रिलेटेड दी हैं। यही चीज़ हम बड़े वाले सम में करने वाले हैं, जहाँ पे पूरी बैलेंस शीट है, वहाँ से हम ऑपरेटिंग भी निकालेंगे, फाइनेंसिंग भी निकालेंगे, इन्वेस्टिंग भी निकालेंगे। चलो अब इस सम के बाद हम क्या करेंगे, फुल फ्लेज सम, जिसका आपको इंतज़ार था। ठीक है, नोटबुक पेन साथ में रखना है।